तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउटियान ज़ेंगटियान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब उन दोनों की फाइट एक मार्शल अरीना ग्राउंड में स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर ज़ेंगटियान के अटैक्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। यह देखते ही साउटियान उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए मुझ पर अटैक करो, वरना यह फाइट यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म हो सकता है। यह सुनते ही ज़ेंगटियान गुस्से में अपने 9 क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए साउटियान के ऊपर अटैक करता है और अब वहां पर ज़ेंगटियान के मार्शल सोल के 9 क्लोन साउटियान पर अटैक करने लगते हैं। पर साउटियान काफी आसानी से उन सभी क्लोन्स के अटैक्स को वहां पर डॉज किए चले जा रहा होता है। यह देखते ही ज़ेंगटियान अपने ग्रीन फ्लेम प्लाम टेक्निक का यूज करके साउटियान को एक जगह पर होल्ड करने की कोशिश करता है, जिससे उसके मार्शल सोल वहां पर साउटियान को घायल कर सके। पर तभी साउटियान अपने एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए ज़ेंगटियान के उस स्पिरिचुअल प्लाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ज़ेंगटियान के सभी मार्शल सोल अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर एक डिवाइन सील बनाते हैं, जो देखते ही साउटियान एक किलर स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए उससे अटैक करके उस डिवाइन सील को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने किलर स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए ज़ेंगटियान के सभी मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ज़ेंगटियान वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह काफी तेजी से जमीन पर आकर नीचे गिरता है, जो देखते ही टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं पर खड़ी फिफ्थ होली चाइल्ड चूलियान यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलने लगती है, लीन फैंग का स्पिरिचुअल पेट यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो आखिर लीन फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए ज़ेंगटियान के पास जाता है और अब वह बोलता है, तो क्या यहाँ पर अब तुम अपनी हार मानते हो या फिर यहाँ पर अभी भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तभी ज़ेंगटियान खड़ा होते हुए बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर अपनी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तुमने मुझे घायल करने के लिए एक किलर फॉर्मेशन का यूज किया है और किसी भी टूर्नामेंट फाइट में किलर टेक्निक का यूज करना इल्लीगल माना जाता है। तो तुमने यहाँ पर चीटिंग से मुझे हराया है, मुझे अपनी हार मंजूर नहीं। और अब वहां पर खड़े ज़ेंगटियान के सभी सपोर्टर्स बोलने लगते हैं, आखिर एक स्पिरिचुअल पेट ज़ेंगटियान से कैसे जीत सकता है, जरूर यहाँ पर इसने चीटिंग की है। और तो और इसने ज़ेंगटियान को घायल करने के लिए एक किलर फॉर्मेशन का यूज किया, जो कि इल्लीगल है। अब ज़ेंगटियान आगे बढ़ते हुए एल्डर चू से बोलता है, एल्डर, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वह आपने अपनी आंखों से देखा, तो मैं चाहता हूँ कि आप साउटियान को डिस्क्वालीफाई कर और इसके पास मौजूद गॉडसन की उपाधि आप मुझे दे दो। तभी एल्डर चू गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखते ही वहां पर खड़े टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और अब एल्डर चू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यहाँ पर साउटियान ने किसी भी किलर टेक्निक का यूज नहीं किया और टूर्नामेंट के रूल के हिसाब से कोई भी पर्सन अपने अपोनेंट को एक एक्सटर्नल टेक्निक का यूज करते हुए घायल नहीं कर सकता है। पर साउटियान ने यहाँ पर जिस फॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया वह कोई एक्सटर्नल टेक्निक नहीं थी। यह सुनकर ज़ेंगटियान को यकीन नहीं होता है। तभी साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है, तुम जैसे मामूली से कीड़े को हराने के लिए मुझे यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल टेक्निक का यूज करने की कोई जरूरत नहीं। और तो और अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अपनी 10% पावर का भी यूज करते हुए अटैक नहीं किया। यह सुनते ही ज़ेंगटियान के मुंह से खून आने लगता है, जो देखते ही मेडिसन पीक के एल्डर अपने डिसाइपल से बोलते हैं कि वह लोग ज़ेंगटियान को वहां से ले जाकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वरना ज़ेंगटियान की कल्टीवेशन भी यहाँ पर इंजर्ड हो सकती है। वहीं वह बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्पिरिचुअल पेट का मामूली सा अटैक भी इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं पर खड़ा थर्ड होली चाइल्ड यान्सी लीन फैंग को देख रहा होता है और अब वह अपने पीछे खड़े एक पर्सन लुई को एक इशारा करता है। अब इशारा पाते ही लुई आगे आते हुए बोलता है, एल्डर चू, ज़ेंगटियान की यह फाइट देखकर यहाँ पर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, इसीलिए अब मैं भी यहाँ पर लीन फैंग को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही आसपास खड़े टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। लुई की कल्टीवेशन अभी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 8th लेवल की है और तो और उसकी मार्शल सोल एबिलिटी भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो गोफेंग लुई के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी गोफेंग की कल्टीवेशन बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 1st लेवल की है। वहीं पर खड़ा लीन फैंग उन सभी डिसाइपल्स की बातों को सुन रहा होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम लुई है और तुम यहाँ पर मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, तो मेरे सामने आओ।
अब यह देखते ही लुई सोचने लगता है लिन फैंग अभी बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल पर है और यहाँ पर सभी लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में वह लिन फैंग को उसकी औकात दिखा देगा। यह सोचते हुए वह लिन फैंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लिन फैंग अभी तुम्हारी कल्टीवेशन बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल की है और मैं अभी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 8th लेवल पर मौजूद हूँ, तो हम दोनों की फाइट यहाँ पर अनफेयर मानी जाएगी। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करूँगा। लिन फैंग बोलता है, नहीं तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक कर सकते हो। अब लिन फैंग को इस तरह बात करते हुए देखकर टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, आखिर लिन फैंग खुद को समझता क्या है। लुई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे पहले उसने कई सारे गॉड्स के डिसेंडेंट को भी फाइट में हराया है। दूसरी ओर लुई हंसते हुए बोल रहा होता है, लिन फैंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, तो फिर ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार मैं अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। और अब यह बोलते हुए वह अपने मिस्टिक स्नेक मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है। यह देखते ही लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है लुई, तुमने यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिया था, इसीलिए मैं भी तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। अगर तुम अपने 3 अटैक में मुझे घायल कर देते हो तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब यह सुनकर लुई काफी ज्यादा हैरान होता है और यान्सी की ओर देखने लगता है। तभी यान्सी बोलता है, उसके सवाल का जवाब दो। लुई बोलता है, लिन फैंग आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी साउटियान उड़ते हुए आगे आता है और बोलता है, बेवकूफ, मेरे मास्टर यहाँ पर यह कह रहे हैं कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मास्टर के ऊपर 3 अटैक कर सकते हो, जिन्हें ना ही मास्टर यहाँ पर डॉज करेंगे और ना ही एक आउटर शील्ड बनाकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपने 3 अटैक में मेरे मास्टर को घायल कर दिया तो वह अपनी हार मान लेंगे और तुम्हें अपनी गॉड सन की उपाधि दे देंगे। अब यह सुनते ही टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, कहीं गोफैंग पागल तो नहीं हो गया है। लुई गोफैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और लुई के एक ही अटैक में यहाँ पर गोफैंग मारा भी जा सकता है। वहीं पर खड़े एल्डर चू हंसते हुए बोलने लगते हैं, इसीलिए मुझे गोफैंग की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद है। वहीं खड़ा मैंगटियान सोच रहा होता है, जरूर यहाँ पर अंकल फैंग के पास कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक मौजूद है, जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से इस लुई को हरा सकते हैं। तभी लुई वहां पर अपनी मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए एक थंडर फ्लेम से लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है। अब वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास खड़े सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, लिन फैंग जरूर इस अटैक से वहां पर मारा गया होगा और उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो चुकी होंगी। तभी उस थंडर फ्लेम के अंदर से निकलकर लिन फैंग बाहर आता है और काफी आसानी से उस थंडर फ्लेम को वहां पर बुझा देता है, जो देखकर लुई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वहीं पर यह देखकर मैंगटियान काफी ज्यादा खुश होता है। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, बच्चे क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरे मास्टर के सामने हार मान लो, वरना तुम यहाँ पर काफी बुरी तरीके से घायल हो सकते हो। अब यह सुनते ही लुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल डोमेन बनाता है, जो देखते ही टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, यह तो एक काफी खतरनाक टेक्निक है। इस स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर लुई की पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद वह हेवनली गॉड रैलम पर मौजूद पर्सन को भी काफी आसानी से हरा सकता है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर साउटियान बोल रहा होता है, यह तो बहुत ही ज्यादा कमजोर स्पिरिचुअल डोमेन है, मैंने इससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल डोमेन भी देखा है। तभी लुई अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उससे एक काफी खतरनाक अटैक लिन फैंग के ऊपर करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि लिन फैंग के चारों ओर एक बैरियर मौजूद होता है, जिससे टकराते ही उसका अटैक एक ही जगह पर रुक जाता है और काफी ज्यादा पावर का यूज करने के बाद भी लुई उस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तभी लिन फैंग अपनी एक उंगली से अटैक करते हुए लुई के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लुई वहां पर घायल हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, गोफैंग तुम यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो, जरूर यहाँ पर तुम्हारे पास सेमी गॉड लेवल का एक आर्मर मौजूद है, उसी की वजह से अब तक तुम मेरे सभी अटैक से बच पाए। अब यह सुनते ही साउटियान बोलने लगता है, क्या टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अपने अपोनेंट को ही चीटर ठहराते हैं?
लुई, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है कि मेरे मास्टर चीटिंग कर रहे हैं। लुई बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। यह बोलते हुए वह एल्डर चू की ओर देखता है। तभी एल्डर चू उसे बताते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर कोई भी आर्मर नहीं पहन रखा है और लुई के किसी भी अटैक का असर गोफेंग के ऊपर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि गोफेंग के पास गोल्डन बॉडी मौजूद है। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी होली चाइल्ड हैरानी से लिन फेंग को देखने लगते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, लुई, तो क्या अब तुम अपनी हार मानने के लिए तैयार हो? तभी लुई गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, गोफेंग, तुमने यह सब कुछ जानबूझकर मेरी बेइज्जती करने के लिए किया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी चारों ओर वहां पर काफी इंटेंस ऑरा फैलने लगता है, जिससे वहां पर खड़े टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स के सर में दर्द होने लगता है। तभी चूलियान परेशान होते हुए बोलती है, लुई यहाँ पर अपने इल्यूजन टेक्निक का यूज कर रहा है और इस टेक्निक के रेंज में मौजूद सभी लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। यह सुनते ही मैंगटियान अपने और अपने ड्रैगन बीस्ट के चारों ओर सोल प्रोटेक्शन कास्ट करने लगता है और तभी लुई उस जगह पर अपनी सोल डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग को जान से मारने की कोशिश करता है, जो देखते ही मास्टर यान कुएंसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह लुई को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर यान कुएंसान, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लुई यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और तो और अब तक यहाँ पर लुई के 3 अटैक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कीजिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।